climbed over your fence, had to show you that I was a mess. So you इस घर में मेरा शिफ्ट होना बहुत ही सडन था, जिसकी वजह से मैं पेंट भी नहीं करवाई थी, जो रहते हुए मुझे बाद में करवाना पड़ा था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं करवा पाई थी। अब धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, लेकिन तब ना करवाने का एक एडवांटेज तो ये हुआ कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो घर में थी उनका पता चल गया और धीरे धीरे घर में मैं वो काम करवाती रही। जैसे किचन में मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली कि वहाँ पे दीमक है, तो जब मैंने मतलब वहाँ पे काम कराया तो ये चीज़ ध्यान में रखी। इसी तरह से घर के बहुत सारे एरियाज़ में जो है सीलन है। अगर मैं यहाँ पे पहले काम करा लेती तो शायद वो बेकार ही जाता। हाँ, ये तसल्ली करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। अब देखिए सीलन की क्या स्थिति है। और नॉर्मली घर के काफ़ी सारे रूम्स में ये प्रॉब्लम है, लेकिन ड्राइंग रूम में ये बहुत ही ज़्यादा है। देखिए नीचे जो है ना, जो प्लास्टर है वो तक निकल गया, जबकि इसके काफ़ी सारे ट्रीटमेंट मैं खुद भी करती रहती हूँ और करवाती भी रहती हूँ, रिपेयरिंग भी करती रहती हूँ। तो उसके लिए जो है सबसे पहले जो दीवार पे ये पपड़ी जम जाती है, इसको अच्छी तरीके से छुटाना होता है। तो सारा पूरा रूम मैंने खाली कर ही दिया है, लिविंग एरिया भी खाली कर दिया है। और इस पपड़ी को छुटाने के बाद जो भी इसमें अगर हमें बिजली का काम कराना है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क अभी ही कराना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये तो बंद हो जाएगा ना? हाँ, वो बंद हो गया। और अब इस पर जो सीमेंट की फाइबर शीट आती है वो इस पे पेस्ट होंगी, और वो स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा कि वो किस तरह से पेस्ट होती है। और उसके बाद सीलन इसमें दोबारा नहीं आती है। और अगर हम डॉक्टर फिक्सिट वगैरह कुछ ऐसे मेथड यूज करते हैं तो उसमें एक टाइम के बाद जो है फिर से करीब कुछ टाइम के बाद फिर से आप देखते हैं कि सीलन आती है। तो अगर मैं बात करूं सीपेज वगैरह का परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप वॉल को दबा दो। वो सीपेज का सोल्यूशन नहीं है, बेसिकली हमने उसको छिपा दिया है। तो इस तरह से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस हम एक अपने सीलन के एरिया को छिपा रहे हैं और वो हमेशा लाइफ टाइम छिपा रहेगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसके बाद हम इसमें क्या कराएंगे। पूरा रूम मैंने मॉर्निंग में खाली कर दिया था, बिल्कुल भी यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है और काम स्टार्ट हो गया है। वॉल पर लगाने के लिए जो आती हैं वो सीमेंट शीट आती हैं, उन्हें सीमेंट फाइबर शीट भी बोलते हैं। वो साइजेस में आती हैं 6x4, 8x4, उनको लेके दीवार पे लगा दिया जाता है। वो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं, कुछ अच्छे ब्रांड्स की लीजिए, और उनकी थिकनेस भी अलग होती है, जैसे 6 mm की, 8 mm, 10 mm। तो मैंने जो ली हैं वो 8 mm ली हैं, क्योंकि 6 mm शीट थोड़ी सी जो है बेंड होने की शिकायत उसमें रहती है। तो देखिए ये इसका साइज जो मैंने लिया है 8x4 लिया है, और कुछ इस तरह से इसे दीवार पे लगाते हैं। लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इसे दीवार पे लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले जब ये कटे, देखिए कितनी गंदगी हो रही है, उससे पहले एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हमें ना बहुत सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में मिलते हैं और कई बार जो है वो हमें एक्सेप्ट भी करने पड़ते हैं, और उसके लिए बहुत मोटिवेटेड रहना पड़ता है। अब जैसे करंटली होम रेनोवेशन का काम भी मेरा चल रहा है, और मेरा अपना फिटनेस का चैलेंज भी मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। इन सब चीज़ों के लिए जो मोटिवेशन है ना, उसका सबसे अच्छा तरीका आपको बताती हूँ, और वो है कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ना। अब आप कहोगे कि अच्छी बुक्स को पढ़ने का मतलब तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ बड़ा ही अच्छा सा तरीका है। वो है कुकू FM। मेरे घर में जो रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक सुनी है, और वो है द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स इन हिंदी बाई सम्राट सिंह। कुकू FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। अब बुक को पढ़ने में तो हमें काफ़ी टाइम लग रहा है, और जिसकी कमी हमारे पास काफ़ी होती है। तो कुकू FM पर ऑडियो बुक समरी अवेलेबल है, जिससे कि आप जो है बुक को सुन सकते हैं काफी कम टाइम में। और हाँ, ये तो हो गई टाइम की बचत, लेकिन इसके साथ साथ आप पैसे की बचत भी कर सकते हैं। जो पहले 250 यूजर्स प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उन्हें मिलेगा 50% का डिस्काउंट अगर वो यूज करेंगे मेरा कूपन कोड CATC50। और ऐसा करने से उनका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो उन्हें मिलेगा ₹199 में, वरना रेगुलर प्राइस इसका 399 रुपीज है। तो आप थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक सुनिए कुकू FM पर। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है, और इसकी प्ले स्टोर पे रेटिंग 4.5+ है।
और इसमें आप एक रीजनल लैंग्वेज में भी कंटेंट सुन सकते हैं और इसमें आपको 4000 प्लस आवर्स का कंटेंट मिलेगा जो कि बिल्कुल नॉन फिक्शन कंटेंट है। तो देरी किस बात की है, कुकू एफएम का जो डाउनलोड लिंक है और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अच्छी बुक्स सुनने की एक आदत डालिए अपने अंदर और लाइफ को धीरे धीरे चेंज करिए। No going back, there's no going back to your old life. अब इसमें आप किस चीज का कोट कर रहे हो वो एक बार बता दो। मरीन कोट है। मरीन कोट है। अब ये सीमेंट की शीट पे करने के बाद आप इसे चिपकाएंगे दीवार पे या इसके ऊपर इसे सूखने का इंतजार करेंगे? सूखने का इंतजार होगा। अच्छा, इसके ऊपर ये कोट लगा के सुखाएंगे इसको। हाँ, इस पे दो। अब ये जितनी भी सारी शीट है इन सब पे जो ये सीमेंट फाइबर शीट है इन सब पे कोट होगा, सूखेंगे और फिर हम इन्हें वॉल पे लगाएंगे। ये जो मरीन का कोट कर रहे हैं इससे पीछे में जो भी सीलन होती है या पानी होता है वो बिल्कुल भी सीमेंट शीट पे नहीं आता है और पीछे ही रहता है। इसे सूखने का इंतजार करने के बाद इसे ड्रिल की मदद से सीमेंट शीट को लगा देंगे। Living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight. एक अच्छे काम की शुरुआत हमेशा कुछ मीठा बनाने से होती है, तो मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू और गणेश जी को लगाएंगे भोग, तो काम हमारा चलेगा आराम से। और ये करीब मैं 1-1.5 कटोरी के करीब बेसन लूंगी, उसका बनाऊंगी और मेरा जो देसी घी है उसे यूज करूंगी। और ये जो रेसिपी मैं आज बना रही हूँ ये ऑलरेडी आपके साथ मैंने शेयर करी हुई है। तो आप लोगों ने कई बार पूछा था, तो क्विक 1.5 मिनट में देख लेते हैं कि बेसन के लड्डू मैं कैसे बनाती हूँ। Riding on the dizzying highs. बेसन के लड्डू के लिए मैंने जो ये बेसन लिया है इसे घी में सबसे पहले अच्छी तरीके से भूनना है। बस ध्यान दीजिएगा कि घी आपको धीरे धीरे डालना है और स्टार्टिंग में इतना ही घी डालना है कि बस बेसन सूखा सा इस तरीके से अच्छे तरीके से भुन जाए और फिर भुनते भुनते हम इसमें घी को ऐड करेंगे। Riding on the dizzying highs. और जब ये बेसन बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है और खुशबू आने लगती है, इसमें हम पानी या दूध के छींटे देते हैं। उसका रीज़न ये है, एक तो बेसन इससे दानेदार हो जाता है और क्योंकि बेसन बहुत गर्म रहता है और आप उसे ठंडा करने के लिए गैस को बंद करके रखेंगे ना, वो तब भी भुनता रहता है। तो बेसन ठंडा हो जाए इसके लिए उसमें पानी या दूध के छींटे डालें और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो जितना बेसन है उतनी ही पिसी चीनी या बूरा लेके अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करिए, लेकिन हाथ छानना मत भूलिए। और इस तरह से ये मिक्स करके हाथों से लड्डू बांध लीजिए और देखिए हो गए लड्डू तैयार। यानी कि शुभ काम तो शुरू हुआ और पहले ही भगवान जी को थोड़ा सा भोग लगा दें ताकि हमारा काम जो है ना गणेश जी बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा कर सकें। घर में काम चलता है, फेस्टिवल्स भी आते हैं और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। तो अभी जो है ना जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का ओकेजन था, तो उस दिन कुछ नहीं मैं बना पाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ बढ़िया सी खीर बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, चावल भिगो दिए हैं और ये आधी कटोरी चावल हैं, ये आधे घंटे तक भीगेंगे। तब तक मैंने थोड़ा और काम किया। मेरे ऊपर वाले रूम में एक बाथरूम है जिसे मैंने स्टोर रूम में कन्वर्ट कर रखा है। इसको मैंने अभी 2-3 दिन पहले और बिल्कुल साफ कर दिया था और जो भी इसमें बेकार का सामान था, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जो क्लटर होता है उसे निकालते रहना चाहिए, तो काफ़ी सारा सामान मैंने इसमें से निकाल दिया था। तो जो भी सामान निकला है ड्राइंग रूम से, लिविंग रूम से, वो मैंने अभी यहाँ रख दिया है और उसको अच्छे से अरेंज कर दूंगी। जैसे कुशन वगैरह हैं, इन सब के कवर्स मुझे धोने हैं, प्रेस करके रखने हैं और जब तक काम चलेगा तब तक मेरी ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो मैंने जितने भी चीज़ें थी वो सही से अरेंज करी स्टोर रूम में। क्लीनिंग का वीडियो मैं नहीं बना पाई, अभी एक बार और इसकी क्लीनिंग करूंगी। क्लीनिंग नहीं बल्कि डी क्लटरिंग करूंगी। और वैसे आप लोगों ने मेरा स्टोर रूम का वीडियो देख तो रखा है कि मैंने ये सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस बना रखे हैं, इसी में सारा सामान रहता है, तो उसे अरेंज करके मैं आ गई। अब चावल काफ़ी देर हो गई है भीगते हुए, तो मिट्टी के बर्तन में बनाऊंगी, पूजा का सामान है। तो मैंने इसके लिए करीब 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसको अब मैं बॉयल कर लूंगी। और जब ये बॉयल हो जाएगा तो जो भीगे हुए चावल हैं वो इसमें डाल
डाल देने हैं। वैसे मैं जो हूँ खीर के लिए अलग चावल रखती हूँ, टूटे हुए चावल होते हैं वो बढ़िया रहते हैं। और जब तक ये चावल गाढ़े होंगे ना तब तक मैंने आके फिर से जो मेरे डेकोर पीसेस निकले हैं नीचे ड्राइंग रूम से उनको मैंने अरेंज किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मैं रख दूंगी और कुछ को अच्छी तरीके से कहीं किसी वॉल पे लगा दूंगी। तो वॉल में ऑलरेडी जो है नेल्स लगी हुई हैं, तो मैंने क्या किया डेकोर अपना थोड़ा सा चेंज कर दिया। और देखिए ये वही रूम है जिसको कि मैंने खुद पेंट किया था और इसका कलर बहुत ही अच्छा है। मैं इसको अभी सोच रही हूँ एक बार और इस पे एक कोट कर दूंगी, खुद ही करूंगी क्योंकि अगर मैं किसी पेंटर को बुलाऊंगी तो बड़ा डिस्टरबेंस होगा। तो इस तरह से ये पूरा रूम मेरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से दोबारा से क्लीन हो गया, साफ हो गया और सुंदर लगने लगा। और इतनी देर में देखिए ये मेरी खीर में जो चावल थे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए हैं, गाढ़ी हो गई है खीर। अब मुझे थोड़े से मेवे फ्राई करने थे। अब क्योंकि जो ये खीर है ना ये कैरेमल खीर मैं बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ना भुना हुआ सा स्वाद आता है। ये सिंपल खीर नहीं है, तो मैंने इसके लिए काजू हुए और किशमिश हुई उन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। और इसके बाद जो हमारी खीर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर गाढ़ी हो जाएगी तो उसे बंद कर देंगे। अगर गाढ़ी नहीं हुई है तो उसका भी एक चीज अभी आपको आगे बताती हूँ। चावल को बस गला लीजिए और ये थोड़ा सा घी मैं इसमें छोड़ दूंगी और इसमें अब मैं शुगर को कैरेमलाइज्ड करूंगी। रीजन मैंने आपको बताया कि मैं कैरेमल खीर बना रही हूँ। तो चीनी 1 कप मैंने चीनी ली है, इसमें चलाते रहेंगे, लगातार चलानी है मीडियम टू लो फ्लेम में और ये पानी छोड़ने लगेगी। देखिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है और जब ये पानी छोड़ देती है तो हम शुगर का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। गैस को बंद करना है, इसे मैंने अलग रख दिया क्योंकि इसमें बहुत छींटें उड़ती हैं। जैसे 1 मिनट तक इसे इसी तरीके से चलाते रहिए लगातार और जैसे ये हल्की सी ठंडी होनी है इसमें हमें डालना है आधा कप पानी और ढक देना है। ये स्टेप मेरा मिस हुआ क्योंकि मेरा SD कार्ड जो था कैमरे का वो भर गया था, तो तुरंत दूसरा कैमरा लगाया और उससे रिकॉर्ड किया। देखिए नीचे बुलबुले उठ रहे हैं ना, ऐसे ही बुलबुले उठते हैं, ये चीज रिकॉर्ड नहीं हो पाई है देखिए। और इस तरह से फिर इसे चला देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। पानी और मतलब चीनी इसमें घुल जाएगी, बढ़िया तरीके से घुल जानी चाहिए। फोकस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, जल्दी में यही कर सकते थे। और फिर देखिए इसको हम मिला देते हैं अपनी खीर में और खीर को हम जब चलाएंगे, देखिए अब मैं इसी कैमरे से आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा आगे किया और देखिए कलर जो है खीर का चेंज हो जाता है। बहुत ही बढ़िया अलग ही स्वाद की कैरेमल खीर बनती है। इसमें पिसी इलायची डाल दीजिए, थोड़ी देर को इसे गैस पे रखिए और इसमें वैसे तेज पत्ता भी डाल देते हैं खीर में, लेकिन मैंने सिंपल बनाई है और इसका कलर बिल्कुल अलग हो जाता है खीर का। देखिए अगर ये खीर गाढ़ी ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क मेड भी मिला सकते हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा मिल्क मेड मिला के चला दीजिए तो खीर गाढ़ी हो जाती है अगर आपको जल्दी बनानी है। और अब इस पे मेवे चांदी का वर्क वगैरह लगा सकते हैं। थोड़ा सा स्टेप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही गर्म चीनी में हम पानी डालेंगे उसमें बहुत तेजी से जो है बुलबुले निकलते हैं, तो उसे हमें तुरंत ढक देना है। और इस तरह से मेरी एक बढ़िया कैरेमल वाली खीर रेडी हो गई। सीमेंट शीट तो सारी लग चुकी हैं और इनकी मेरी एक वॉल पे जो कॉस्टिंग आई है ये करीब 4500 रुपीस के आसपास आई है। तो थोड़ी सी ये कॉस्टली पड़ती हैं, लेकिन अगर आप घर बनवा रहे हैं और आपको पता है कि वहाँ पे सीलन है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये पूरी वॉल पे लग गई हैं और अब मेरा आगे का काम स्टार्ट होगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और हाँ, अगर आप कुकू FM को डाउनलोड करेंगे तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा और जो फर्स्ट 250 यूजर्स होंगे उन्हें 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और इस तरह से ये वीडियो आ गया एंड की तरफ। तो इसमें कुछ भी अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, कमेंट करके भी बताना कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, या जो भी आपके सजेशंस हो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो फिर से फ्रेंड्स, बाय बाय।